एग्जाम कैसे गया? मक्खन। क्या? एकदम मक्खन। अच्छा, ऐसी क्या पढ़ाई की थी, मुझे भी बता। अच्छा सुन, दोपहर को 2 बजे पेपर था। हाँ। सुबह 4 बजे उठा, अपना हाथ धोया, फिर हिलाया और सो गया। क्या? अबे पढ़ाई कैसी की वो बता। बताता हूँ, रुक। फिर 5 बजे उठा, टॉयलेट में गया, वहां हिलाया। फिर स्टडी रूम में गया। फिर स्टडी रूम में पूरे 3 घंटे लगातार रट्टा मारा। नहीं, हिलाया। भोसडी के काश तेरे बाप ने भी हिलाया होता, तेरे जैसा थड़की हिलाऊ पैदा तो नहीं होता। बेंचोद, एग्जाम का स्टडी कैसे किया वो बता। बताता हूँ भाई, तू पूरी बात तो सुन। हाँ बोल। फिर सुबह 9 बजे नाश्ता किया, फिर गार्डन में जाकर हिलाया। नहीं, पुस्तक लेकर बेटा। फिर पूरी पुस्तक पढ़ते पढ़ते हिलाया। क्या? कौन सी बुक थी? चुदाई की रानी चूतियों का राजा। अबे साइंस की पढ़ाई कब की पटेलन के? बताता हूँ, रुक। स्कूल बस में साइंस की बुक निकाल के बैठ गया। फिर उसमें मैंने 13वां चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ने लगा। फिर क्या, पिछली सीट पर गया और अबे हवस के पुजारी, चूत के भिखारी। फिर एग्जाम में क्या लिखा? चुदाई की रानी चूतियों का राजा। नहीं। फिर कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तू तो बोला एग्जाम मक्खन गई। हाँ, पिछली सीट पर बैठा था, जेब से मक्खन निकाला और क्या? हिलाया। रुक, चाकू किधर है मेरा? अभी काट डालता हूँ तेरा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तुझे पता है इतने दिनों से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड क्यों नहीं की? वाईफाई बंद है। नहीं। बीमार हो? नहीं। दिमाग काम नहीं कर रहा? नहीं। आइटम भाग गई? नहीं बे। पीरियड्स चल रहे? एग्जाम पीरियड चल रहा है भोसड़ी के, कहाँ पहुंच गया तू? तुझे क्या लगता है एग्जाम हॉल में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कौन करता है? आगे वाला, पीछे वाला, आजू बाजू वाला? ना 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 ना, ये गलत फहमी है तेरी। एग्जाम में सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तो खुद सुपरवाइजर ही करता है। जैसे ही एग्जाम चालू होती है, पहली बार आएगा, आई कार्ड हॉल टिकट चेक करेगा, चला जाएगा। फिर अटेंडेंस शीट लेके आएगा, साइन लेके चला जाएगा। फिर आएगा, बेंच से बाहर खड़ा करवाएगा, कॉपी देखने के लिए अपने शरीर के हर एक हिस्से में हाथ डाल के चेक करेगा। भाई तू कॉपी देख रहा है या एयरपोर्ट चेकिंग चल रही? आतंकवादी हूँ, एग्जाम हॉल में बॉम्ब लेके बैठा हूँ। फिर आएगा, आंसर शीट पे साइन करके चला जाएगा। फिर आएगा, बारकोड चिपका के चला जाएगा। फिर आएगा, साले तू एक काम कर, तू पेपर लीक मैं चला जाता हूँ। पिछले 15 मिनट में 15 बार आया है तू। एग्जाम चालू नहीं हुई, इनकी लास्ट वार्निंग चालू हो जाती है। बाजू वाले को इरेजर मांगो, लास्ट वार्निंग। अपना गिरा हुआ पेन उठाने गया, लास्ट वार्निंग। घड़ी में टाइम देखने गया, लास्ट वार्निंग। खुजली हो रही है, लास्ट वार्निंग। अबे खुजाने तो दे भोसड़ी के, 2 घंटे से बैठा हूँ, क्या बच्चे की जान लेगा बे तू? इन लोगों को 2 घंटे के लिए सुपरवाइजर क्या बनाया? अपने आप को अमेरिका का प्रेसिडेंट समझने लगते, कंधे पर बिठाया, कान में मुतने लगे भैंस। कॉलेज के स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा दुश्मन है मैथ्स। तुझे पता है पिछले 3 सेमेस्टरों से मैथ्स 3 सब्जेक्ट दे रहा हूँ, अब तक नहीं निकला। पता है क्यों? क्योंकि हर बार भोसड़ी के लंबा वाला प्रॉब्लम देते और बोलते फाइंड साइन कॉस टैन। इसकी माँ का अलजेब्रा मारा। बेचो ये साइन कॉस टैन कौन है बे? किसके बच्चे ये? कौन अपने बच्चे भूल गए बे? और मैं क्यों ढूंढूं इनको? पुलिस में रिपोर्ट कर दो। और कभी कभी ऐसा मकड़ी का जाला बनाते, किसी कोने में एक्स लिख देते और बोलते फाइंड एक्स। साला मैथ्स का पेपर चल रहा है या लुपा छुपी चल रही समझ में नहीं आ रहा। मैथमेटिक्स एक्स के बिना और जिंदगी से एक्स के बिना झंड है। फाइंड एक्स। यहाँ मैं अपनी खुद की एक्स ढूंढ नहीं पाता, ये एक्स कहां से ढूंढूं भाई? बॉलीवुड के किंग खान से मेरा एक पर्सनल सवाल है। आपने कहा था हम एक बार जीते, एक बार मरते, प्यार भी एक बार होता है और शादी भी एक ही बार होती है। तो ये कमबख्त एग्जाम क्यों बार बार होती है बे? हमने पेट से बाहर आने से पहले क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था क्या कि भाई कंपलसरी हमको 100-200 एग्जाम देनी पड़ेगी? समुंदर भर के सिलेबस होता है, नदी भर जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर याद रख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर मिलते हैं, उसमें जाके डूब जाते हैं। देखो, अगर कोई स्टूडेंट पास हो जाता है तो कांग्रेचुलेशन, अगर कोई फेल हो जाता है तो उसे डबल कांग्रेचुलेशन, क्योंकि उनके क्लास में नई लड़कियां आने वाली है। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हो तो आपको पैदा होते ही पिछवाड़े पे नो गर्ल्स वाला थप्पा लगा दिया जाता है। आपका कुछ नहीं हो सकता। Oh, shit. आज मैं तुझे एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिसका शिकार होने से आज तक कोई नहीं बच पाया है। कौन सी भाई? वही जिसमें लोग खाना पीना सोना हिलाना सब कुछ भूल जाते हैं। कौन सी? एग्जाम। ये फिर शुरू हो गया। अगर ब्लैकमेलिंग इलीगल है तो दुनिया के सारे टीचर को अंदर डाल दो। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है, साले इंटरनल काटने के नाम पर ब्लैकमेल करना शुरू कर देते। असाइनमेंट लिख के लाओ, नहीं तो इंटरनल काटूंगा। 70% अटेंडेंस चाहिए, नहीं तो इंटरनल काटूंगा। रोज मेरा पिछवाड़ा खुजाओ, नहीं तो इंटरनल काटूंगा। काटो काटो, साले का पिछवाड़ा काट डालो। दुनिया के हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता है जिसकी माँ
नहीं तो बाप उसी स्कूल का टीचर होता है। और पता नहीं कैसे ये बच्चा हमेशा क्लास में टॉप मार जाता है, कौन बताएगा? मैं हूं ना। नहीं, इसका बाप टीचर है तो इसको होमवर्क माफ, पनिशमेंट माफ, एग्जाम में कॉपी माफ, वैसे क्वेश्चन तो इसको पहले से ही मालूम होंगे। मैं तो बोलता हूँ ऐसे बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हो? पैदा होते ही हाथ में डिग्री थमाकर एप्पल की बोर्ड मीटिंग में क्यों नहीं बिठा देते? जैसे ही हम एग्जाम हॉल में एंटर करते, 2 टकले स्क्वाड नामक प्राणी आते जो हमारी 3rd डिग्री चेकिंग करते। ये क्या है? चाबी है सर, बाहर रख के आओ। ये क्या है? ये वॉलेट है सर, बाहर रख के आओ। और ये क्या है? सर ये तो ऑपरेशन से ही निकलेगा। जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आता है, क्लास के कुछ बच्चे ऐसे पेपर लिखना चालू कर देते जैसे सारी किताबें इन्होंने ही लिखी है। इनके मोटे मोटे आंसर्स देखकर ऐसा लगता है ये बनेगा अगला आइंस्टाइन। इसी बीच में एक जानी पहचानी आवाज आती है, सप्लीमेंट। ये शब्द गरम तेल की तरह कानों में पड़ते ही सारे लोग उस बच्चे की तरफ ऐसे देखते हैं जैसे उसने सप्लीमेंट नहीं डिवोर्स मांगा है। जैसे ही एग्जाम खत्म हो जाता है, हम लोगों को सप्लीमेंट बांधने के लिए थ्रेड्स दिए जाते हैं। जरा जाके कोई इन बहन के पकौड़ों को समझाओ कि स्टेपलर का इन्वेंशन हो चुका है भाई, नहीं तो स्टेपलर से पिछवाड़ा बंद कर दूंगा मैं। जैसे ही हमारा रिजल्ट लगता है, पापा शुरू हो जाते, वो शर्मा जी के बेटे को देख, 90% लाया है वो। नहीं, मुझे एक बात बताओ, ये शर्मा जी का बेटा है कौन? और दुनिया के सारे अच्छे काम करने का कॉपीराइट लेके रखा है क्या शर्मा जी के बेटे ने? मुझे आज तक मेरे आस पड़ोस, पड़ोस का गांव, पड़ोस का जिला, पड़ोस का देश, कहीं पे भी शर्मा जी और उसका बेटा नहीं मिला। कहाँ रहते कहाँ है ये भोपाड़ी के? जहाँ पे भी मिल जाएंगे सालों को ठोक दूंगा। कंट्रोल भाई कंट्रोल। अगर आपको 10वीं में 80 से ज्यादा मार्क्स आए हैं तो आपसे बदनसीब इंसान कोई नहीं है दुनिया में। आपने खुद का ही चूतिया काट लिया है, क्योंकि जिन लोगों को 50-60 मिला है उन लोगों के पास करियर चूज करने की पूरी आजादी है, चाहे तुम आर्ट्स में जाओ, कॉमर्स में जाओ या मैनेजमेंट में जाओ। लेकिन आपको गलती से भी 80 से ऊपर मार्क्स आए हैं तो आपको साइंस में जाने से भगवान भी नहीं बचा सकता, क्योंकि हमारे देश में आर्ट्स और कॉमर्स में जाने वालों को होशियार नहीं माना जाता। लेकिन वही लोग आज बिजनेसमैन और कलाकार बन गए और साइंस वाले बेकार बन गए। जैसे ही एग्जाम नजदीक आती है, हमारे घर वाले हाथ धोकर पीछे पड़ जाते। अगर हम 10वीं में है, अभी पढ़ ले बेटा, 10वीं के बाद तो ऐश ही ऐश है। 12वीं में, अभी पढ़ ले बेटा, 12वीं के बाद तो ऐश ही ऐश है। कॉलेज में, अभी पढ़ ले बेटा, ग्रेजुएशन के बाद तो ऐश ही ऐश है। नहीं, कहा ये ऐश? ऐश तो सिर्फ अभिषेक के पास है, हमारे पास तो बाबा जी का ठुल्लू बचा है सिर्फ। साला ऐश ऐश करके घर वालों ने ही धोखा दे दिया। हमारा तो अपनों ने काटा, गैरों में कहा दम था। मेरी टट्टी थी छूटी वहां जहां पानी कम था। अगर आप भी मेरी तरह एग्जाम की अगली रात पूरी पढ़ाई करके पास होने के सपने देखते हो तो वीडियो को लाइक ठोको, नए हो तो सब्सक्राइब ठोको, आपका सपना पूरा हो जाएगा। और ये वीडियो हर उस सुनसान व्हाट्सएप ग्रुप पे भेजो जिसके मेंबर्स पढ़ाई में बिजी है। आप टॉप मारोगे तथा